अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन जियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो आप इतने सारे इंग्रेडिएंट देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ख़ास तौर पर बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन हम सब ही जो है वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी भी इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो हमने जो है ये टमाटर लिए हैं, 3 केजी मेरे पास टमाटर हैं, जिनको कि मैंने वॉश किया है अच्छे से और कट किस तरह से किया है। पहले इनके हेड्स रिमूव कर लेने हैं आपने सारे टमाटोज़ के, और फिर हमने इनको इस तरह से करना है कट। हम इनको बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में भी नहीं कट करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में भी नहीं, हमने इनको मीडियम साइज़ में जो है वो कट करना है। और हम देखें कि मैंने इन तमाम को एक ही साइज़ और शेप का कट किया है, तो आपने भी इसी तरह कट करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वो एक साथ, मतलब सारे पीसेस इकट्ठे से जो है वो गल पाएंगे, इकट्ठे से जो है वो बन पाएंगे। तो बड़े छोटे पीसेस जब हम कट करते हैं उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सही से चीज़ पक नहीं पाती। तो ये हमने इसी तरह से मैंने सारे टमाटर कट किए हैं। तो टमाटर कट गए हैं हमारे। चीनी है 1 कप, बड़ा कप। ये लहसुन है, ये प्याज है 2 अदरक, ये चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्ची। ये कुछ स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। गरम मसाला के हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज़ किए हैं। ये मेरे पास है टाटरी पाउडर, और ये मेरे पास है दालचीनी का 1 टुकड़ा, और सॉल्ट हम टू टेस्ट यूज़ करेंगे, और 5 से 4 जो है वो हम लौंग यूज़ करेंगे टमाटो केचप को रेडी करने के लिए। एक पैन लेना है, पैन में हमने सारे टमाटर ऐड कर देने हैं। फ्लेम को हमने हाई पे रखना है। फ्लेम हमने यहाँ पर लो नहीं करना है, ना ही मीडियम, क्योंकि हमने टमाटर जो है वो गलाने हैं, पकाने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी भी यूज़ नहीं करना टमाटरों के अंदर, और इसलिए हम इनको जल्दी पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पर हमने इनको पकने देना है। इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन भी ऐड कर देंगे, और जो गरम मसाला है वो भी ऐड कर देंगे। सिर्फ हमने जो है वो चीनी, टाटरी पाउडर और सॉल्ट, ये 3 चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। ये गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, और अब हम इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे। बाकी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी है, बस हमने ये वेजीज ही सारी इसके अंदर ऐड करके और इनको पका लेना है। और आप देखें कि मैंने बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, क्योंकि टमाटर का जो अपना पानी होगा हमारे टमाटर उसी में गल जाएंगे। इनको मिक्स कर लें आप, ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। टमाटो केचप और जो हमने चिली गार्लिक सॉस बनानी है, इनका प्रोसेस जो है वो सेम है हाफ तक। तो ढक देंगे हम, और इसको जो है वो ढककर पकाएंगे। हम इसको जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। स्टीम निकल रही है, आप देख सकते हैं 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैंने इसको ओपन किया है, तो ये देखें कि जो टमाटर हैं उनकी स्किन बिल्कुल उनसे रिमूव हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो है वो तमाम चीज़ें गल चुकी हैं, पक चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी देर हमने खोल कर पकाना है। ये जो पानी अब हमें नज़र आ रहा है, हमने इसको भी ड्राई कर लेना है। पहले हम इसको थोड़ा सा ढक के और मज़ीद पकाएंगे, ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको फिर चेक करेंगे। ये देखें कि ये अब पानी इसका ड्राई हो गया है। सब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए खोल कर पका लेंगे इस तरह से, ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। 7 से 5 मिनट के बाद जब हम इसको पका लेंगे खोल कर, जो हमने इसमें साबुत गरम मसाला डाला था वो हम निकाल लेंगे। इसी वक्त पाउडर हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर रस चाहिए है इनका, तो इसलिए हमने साबुत यहाँ पर यूज़ किया है।
तो ये मैं सारा निकाल लूँगी बाहर और बस अब इसको मैं ड्राई होने तक चूल्हे पर रखा रहने दूँगी। तो ये ड्राई हो गया है, अब ठंडा भी कर लिया मैंने इसको। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है ब्लेंडर में डाल के। फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए कि हमने इसको, आप इसको छान लें तो इसके बीज भी निकल जाएंगे बाहर, और जो है ये स्किन जो हमने इसकी रिमूव करवाई है वो भी अलग हो जाएगी। अब हमने एक और पैन लेना है, उसके अंदर हमने जो है इसको डाल देना है प्यूरी जो हमारी बन गई है टमाटर की। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सारी प्यूरी हमने इस पैन में डाल दी है। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर, क्योंकि अभी हमने इसको भी पकाना है। अब हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना है, लो भी नहीं करना है। इस टाइम हम आकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि हमने प्यूरी रेडी कर ली है, टमाटर पक चुके हैं। अब हमने जो बाकी इंग्रेडिएंट डाले हैं इसलिए हम इसको चूल्हे पर रख रहे हैं। तो ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं चीनी, और अब हम इसको चीनी डालकर पकाएंगे। और हम इसको कब तक पकाएंगे, हम चेक कर लेंगे कि हमने इसको कितना पकाना है। तो ये नमक और ये जो है हमारे पास टाटरी पाउडर हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये टाटरी पाउडर जो है वो एज अ प्रिजर्वेटर इसके अंदर काम करेगा। तो अब बस हम इसको ढक देंगे और इसको बबल आने तक पकाएंगे। तो ये देखें इसकी सरफेस पर ये बबल आ रहे हैं, हम इसको पकाते रहेंगे तब तक। बस हमारा टमाटो केचप रेडी हो चुका है, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें कि बिल्कुल केचप जैसा रेडी हो गया है, और इसको आप टेस्ट करें तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा केचप बनके तैयार हुआ है। अभी गर्म है, हम इसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद जो है हम इसको बॉटल में जो है वो निकालेंगे। अब मैंने जो है वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो 1/3 इसका हिस्सा बचा लिया है। इसका जो है वो हम चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे। यहाँ तक केचप और चिली गार्लिक सॉस का जो प्रोसेस है वो सेम होता है, बस अब हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ी सी देर मज़ीद पकाएंगे। जब हम इसको पकाएंगे इस तरह से तो हमारा जो है वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको चूल्हे पर पकाऊंगी, 8 से 10 मिनट के लिए पका लें। तो ये देखें इसके अंदर भी इसी तरह बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो हमारी ये वाली सॉस भी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको भी अब हम ठंडा होने देंगे, चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो हमारी दोनों सॉसेज ठंडी हो चुकी हैं। कोई जार ले लें जो कि अच्छे से वॉश किया हो और उसके बाद ड्राई भी हो। हमने पानी जिसके अंदर होगा या मॉइस्ट भी हो हल्का सा, जो पैन या पोट जिसके अंदर हम निकाल रहे हैं, तो केचप हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी किसी मॉइस्ट यानी कि नमदार बर्तन में इसको सेव करने के लिए नहीं रखना है। आप इसको 1 माह के लिए ईजीली सेव कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर और प्रिजर्वेटर डाल देंगे तो फिर जो है हम इसको वो ज़्यादा टाइम के लिए भी सेव कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैंने रेडी किया है यहाँ पर जो है वो हम 1 महीने के लिए इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हम बस अब इनको बॉटल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैं सॉस को कर रही हूँ, चिली गार्लिक सॉस को, और उसके बाद टमाटो केचप को करेंगे। ये देखिए ये मैंने केचप की बॉटल में डाल लिया है और उसको जो है वो मैंने दूसरे जार में डाला है। तो हमारा केचप जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसको मैंने बॉक्स में डाला है। ये हमारे पास सॉस ही है। हम इसको 1 महीने के लिए आराम से सेव करके रख सकते हैं।
फ्रिज में, यानी हमने इसको ठंडी जगह पर रखना है। विदाउट फ्रिज हमने इसको नहीं रखना है केचप को। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।